गेहूं की कटाई के बाद उसी खेत में करें इन 6 सब्जियों की खेती और कमाएं कम लागत में लाखों का मुनाफा। अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे में गेहूं फसल की कटाई लगभग हो गई है या होने की कगार पर है। इस प्रकार ये खेत कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से खाली हो जाएंगे। ऐसे में जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके पास सुनहरा मौका है कि इस खाली पड़े खेत में किसी सब्जी फसल को लगाएं और अपने खाली पड़े खेत से अच्छा लाभ कमाएं। इस कंडीशन में बहुत से किसान भाइयों के मन में यह अजमंजस बना हुआ है कि इस खाली पड़े खेत में कौन सी ऐसी सब्जी वर्गी फसल लगाई जाए जिससे हम लोगों को कम लागत में अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गेहूं की कटाई के बाद लगाई जाने वाली 6 सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप लोग लगाकर कम समय में कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। यदि आप भी गर्मी के मौसम में सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपके पास सिंचाई का पर्याप्त साधन होना चाहिए। दूसरा, खाद का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना चाहिए। तीसरा, गर्मी के मौसम में यदि आप खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको खेती करने का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। यदि आपको खेती करने का अच्छा अनुभव नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखें, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, गेहूँ फसल की कटाई हो जाने के उपरांत सबसे पहले आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेनी है, यानी जो पुराने फसल के अवशेष थे उन्हें पूर्ण रूप से हटा लेना है, ताकि आने वाले समय में जो भी फसल लगाएं उनमें किसी भी प्रकार की बीमारी व फंगस ना लगे। उसके बाद किसान भाइयों, खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई कर देनी है। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए किसान भाइयों, तो प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली जो है गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैला दें। किसान भाई, यदि आप लोगों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है या आप लोग अपने खेत में ऑर्गेनिक मैन्योर को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी तरह राइजिंग लीफ कंपनी का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं किसान भाई। इसको हमने कुछ दिन पहले भिंडी की फसल में यूज किया था, इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं किसान भाई। यदि आप लोग भी इसे यूज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कांटेक्ट करके आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरह से अब बात करते हैं किसान भाइयों कि पहले नंबर पे हमें कौन सी सब्जी और किस प्रकार से। किसान भाइयों, मूली की फसल के लिए हमें 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की ज़रूरत होती है। प्रति एकड़ की दर से हमें अपने खेत उसको छिटक देना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 बार उसकी अच्छी तरह से जुताई कर देना चाहिए किसान भाई। प्रति एकड़ मूली के बीज दर की बात करें किसान भाइयों, तो हमें 4 किलो सीड्स गर्मी के मौसम में मूली का लेना है। किसान भाई, बीज को लाने के बाद उसके बाद अपने खेत में बराबर मात्रा में उसको जो है उसका छिड़काव कर देना है। उसके बाद हल्का रोटावेटर से उसकी जुताई कर लेनी है किसान भाई। उसके बाद जो है खेत में अच्छी तरह से पाटा लगा देना है, ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरीके से बैठ जाए। जो गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं वह खेत की नमी को जल्दी सूखा ना पाए। उसके बाद किसान भाइयों जो है आप फावड़े के माध्यम से आप खेत में मेड़ बना दें। मेड़ बनाने से किसान भाइयों यह होगा कि आपके मूली के पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ होगा। गर्मी धनिया की खेती करना है, दूसरे नंबर पे मूली की खेती करना है, तीसरे नंबर पे आप पालक की खेती कर सकते हैं या चौलाई की खेती कर सकते हैं, या आप दोनों ही फसलों की खेती कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसको उगाना थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, लेकिन उगाने के बाद इसका मंडी में रेट जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। यदि आप लोग मूली और पालक और धनिया की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हमने जल्दी ही वीडियो अभी बना दिया है। प्रचंड गर्मी में धनिया की खेती कैसे करें, प्रचंड गर्मी में मूली की खेती कैसे करें, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से वह वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि हमें गर्मी के मौसम में पालक, मूली और धनिया की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाई, यदि आप लोग इन फसलों की खेती करते हैं तो मात्र 25 से 30 दिन में आप लोगों को हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, और साथ ही मंडियों में इसका रेट भी बहुत अच्छा खासा रहता है गर्मी के दिनों में।
चौथे नंबर की किसान भाई जो फसल है वो है खीरा की खेती। जो भी किसान भाई फरवरी मार्च के महीने में खीरा की बुआई किए थे वो इस समय अपनी खीरा की फसल से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और ये हार्वेस्टिंग 1 से 1.5 महीने तक चलती है। इस प्रकार से यदि आप लोग अप्रैल के महीने में यानी गेहूं की कटाई के बाद खीरा की फसल लगाते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा उत्पादन के साथ साथ मंडियों में बेहतरीन रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले की फसल लगाई गई है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएंगी। 5वें नंबर पे किसान भाई आप लोगों को लौकी की खेती करना है। सेम वही प्रोसेस है जो भी किसान भाई फरवरी मार्च में इसकी खेती किए थे। अगर आप लोग अभी बुआई करते हैं तो 50 से 60 दिन में इसमें हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। इस प्रकार जो भी किसान भाई पहले लगाए थे उनमें 50 से 60 दिन बाद हार्वेस्टिंग कम देखने को मिली। उस समय आप लोगों को अपने खेत से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और जब भी आप मंडी में उस फसल को लेकर जाएंगे तो आपको अच्छा खासा रेट भी देखने को मिलेगा। 6ठे नंबर की किसान भाई जो फसल है वो है कद्दू की खेती। यदि आप लोग गेहूं फसल की कटाई के बाद अपने खेत में कद्दू की खेती करते हैं तो आप लोगों को बेहतरीन मुनाफा कमाने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अधिकतर किसान जो है वो अगेती खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार से वह फरवरी मार्च में कद्दू की फसल यानी जो भी बेल वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं गर्मी के मौसम में वो फरवरी में ही लगा लेते हैं। इस प्रकार से अप्रैल मई तक आते आते उनकी फसल से हार्वेस्टिंग कम देखने को मिलती है, यानी फल में जो है क्वालिटी भी कम देखने को मिलती है। इस प्रकार से आप लोगों को मात्र 50 से 60 दिन में ही अपनी फसल से एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।